आज के ज्योग्राफी के 4th लेक्चर में हम लोग जानेंगे गॉड पार्टिकल के विषय में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। हम लोग जानते हैं कि 2010 में जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां एक प्रयोग किया गया था और उसी प्रयोग से एक अलग सा कण निकल के सामने आया जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल, डार्क मैटर या फिर हिग्स बोसॉन भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस हिग्स बोसॉन या जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसका निर्माण आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो आज का टॉपिक है गॉड पार्टिकल। दो 2010 में जेनेवा में वैज्ञानिकों की टीम ने एक 100 फीट का गड्ढा खोदा। ये गड्ढा था 100 फीट का, और इस 100 फीट के गड्ढे में प्रोटॉन को आपस में टकराया। जो प्रोटॉन कण है, हम लोग केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी प्रोटॉन के विषय में पढ़े हैं। तो इसी प्रोटॉन कण को आपस में टकराया। तो ये जो प्रोटॉन के कण आपस में टकराए तो इससे एक अलग कण का निर्माण हुआ, और इसी अलग कण को हम लोग हिग्स बोसॉन हिग्स बोसॉन या फिर डार्क मैटर या डार्क पार्टिकल या गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो ये हिग्स बोसॉन है, ये क्या है? ये हिग्स बोसॉन परमाणु का एक पार्ट है, यानी कि एटम का एक पार्ट है। एटम का जो सबसे छोटा कण होता है उसे ही हिग्स बोसॉन कहते हैं। तो ये जो प्रयोग हुआ था, इस प्रयोग को हम लोग कहते क्या है? तो इस प्रयोग को हम लोग लार्ज कोलाइडर बोलते हैं। तो इसी लार्ज कोलाइडर में इस प्रोटॉन को आपस में टकराया गया, और जब प्रोटॉन आपस में टकराए तो इससे एक अलग कण का निर्माण हुआ जिसे हम लोग हिग्स बोसॉन कहते हैं। तो इस प्रयोग का आखिरकार मकसद क्या था? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यह प्रयोग किया था। हम लोग कभी न कभी ये जरूर सोचे होंगे कि सूरज, चांद या प्लैनेट, इन सब का निर्माण हुआ कैसे। आखिर क्या एक कण के टूटने से 2 कण बनते हैं, या फिर 2 कण के मिलने से एक कण बन सकता है? यानी कि संलयन से भी किसी चीज का निर्माण हो सकता है और विखंडन से भी किसी चीज का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने संलयन किया था, यानी कि फ्यूजन किया था, और इसी फ्यूजन से हिग्स बोसॉन का निर्माण हुआ। अब परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हिग्स बोसॉन है क्या? तो इसका उत्तर हो सकता है कि परमाणु का सबसे छोटा कण हिग्स बोसॉन कहलाता है। इसी हिग्स बोसॉन को डार्क मैटर या डार्क पार्टिकल भी कहते हैं। और ये जो प्रयोग हुआ था 2010 में हुआ था स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था गॉड पार्टिकल का, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितना आवश्यक है इसमें बता दिया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रह्मांड, जो सबसे बड़ा यूनिट है, यानी यूनिवर्स जो सबसे बड़ा यूनिट है, उसके नीचे क्या है, अर्थात ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से मिलकर हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश गंगा के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।